जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्त आज फिर प्रकाश के प्रवर्तन क्लास में आ चुके हैं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें मैं बैक की क्लास में, अगर आप सभी देखे नहीं हैं तो उन सभी को जरूर देख ले। इसमें मैं बैक की क्लास में इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब और दर्पण, इन सभी के बारे में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इन सभी के बारे में पूरा बारीकी से समझा दिए। चिन्ह परिपाटी भी अच्छे से समझा दिए हैं दोस्त। अब उस क्लास को जाकर जरूर देख ले। यह रिवीजन क्लास है और आप सभी को जरूर फायदा होगा। अगर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। यह अंतिम मौका है रिवीजन करने का, तो जरूर रिवीजन करें और क्लास में बने रहे। आज का भी बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं। इसमें भी आप सभी से इस कंटेंट से भी आप सभी को क्वेश्चन मिलेगा जरूर एग्जाम में, तो जरूर जुड़े रहे क्लास में। आप सभी को जरूर फायदा होगा। यह बहुत ही बढ़िया कंटेंट है क्लास में, तो क्लास में जुड़े रहे। देखिए दोस्त, हमने आप सभी को जरूर पढ़ा दी है जिसमें का प्रकाश को जब फोकस से गुजारेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा, ठीक। और प्रकाश को जब पोल से ध्रुव से गुजारते हैं तो क्या होगा, फिर उसी केंद्र उसी एंगल के साथ परिवर्तित हो जाता है। और वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से परिवर्तित हो जाएगा। इन सभी को हमने कल के क्लास बैक की क्लास में रिवीजन कर लिए और आज चलते हैं, आज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं। देखिए दोस्त, साइंस है यानी कि विज्ञान, ठीक। फिजिक्स चल रहा है जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि वस्तु को रखने 7 जगह वस्तु को रखते 7 को स्थिति बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा। यह मालूम हुआ कि यह कौन सा दर्पण है, ठीक। यह मालूम हुआ कौन सा दर्पण है दोस्त, ठीक। 3 को इधर बता देते हैं दोस्त, इधर बताते हैं 4 को। वस्तु की स्थिति और उसका दर्पण का स्थिति, ठीक। आते हैं दोस्त, इसको समझते हैं। देखो दोस्त, 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। अब वस्तु को देखो कहाँ कहाँ रखने पर और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह समझना बहुत जरूरी है, जिससे पाई चार्ट में बहुत फायदा करेगा। देखो दोस्त, अगर वस्तु का हम देखो यहाँ अगर सी है, यहाँ पर एफ है, ठीक। वस्तु को अनंत पे रखते हैं, नहीं मालूम है कहाँ पे वस्तु रखना, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, ठीक, तो जिस एंगल से प्रधान अक्ष मान लो कहीं भी वस्तु है, जिस एंगल से आएगा वस्तु इस तरीके से और यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक दोस्त। फिर उसी एंगल से यहाँ से आएगा वस्तु, ठीक, और उसी एंगल से यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक है दोस्त। इस तरीके से यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक। देखो दोस्त, जब रिटर्न होगा रिफ्लेक्स करेगा दोस्त। देखो सोचना कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। जब अनंत पे वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, यानी बहुत छोटा बनेगा। वस्तु बिंदु के आकार के साइज का बनेगा, मगर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यह ध्यान रखना। जब वस्तु 1 नंबर पे, जब वस्तु पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब दोस्त देखना क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। और दूसरा नंबर दोस्त देखना, छोटा बनेगा और दूसरा नंबर बनेगा क्या, दूसरा नंबर फोकस बनेगा, क्या, फोकस पर बनेगा, ठीक दोस्त। इसके बाद आते हैं दोस्त, जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत से नजदीक दर्पण की ओर ले जाएंगे वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दूर चली जाएगी, ठीक है दोस्त। यहाँ देखना, जब हम यहाँ केंद्र हो गया, फिर यहाँ एफ हो गया, यहाँ पोल हो गया, ठीक। तब आते हैं वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। वस्तु को जब अनंत, दूसरा नाम है वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ठीक है दोस्त। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह ध्यान देना। देखो दोस्त, यह वस्तु है, इसमें भी वस्तु का हम लिख देते हैं। देखो यह बी हो गया और ए हो गया, ठीक। तो यह बी डैश और ए डैश। इसी तरीके से यह बी डैश बी हो गया
और ए हो गया, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वह ध्यान देना। जैसे हम वस्तु को नजदीक लिया है वैसे ही प्रतिबिंब हल्का दूर होते जाएगा, दर्पण से दूर होते जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ से देखना, यहाँ से आना इस तरीके से और इस तरीके से चले जाएगी, ठीक। अब एक हम दोस्त इसके बाद हम करते हैं क्या, वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजारते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजरेगा, फिर इस जिस माध्यम से जिस पथ से आएगा उसी पथ पर लौट जाएगा। उसके बाद दोस्त यहाँ से, ठीक, जिस एंगल से आएगा उस एंगल से मिलेगा, ठीक है दोस्त। यहाँ ध्यान देना प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। उसके बाद दोस्त सेंटर वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच बनेगा, ठीक है दोस्त। इतना समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट में, फिर देखो यहाँ पर सी है, फिर यहाँ देखो एफ है। तो अब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। अब रखते हैं दोस्त वस्तु को कहाँ, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे, यहाँ ध्यान देना, वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं उसके बाद समझना। तो यहाँ से तो जाएगा और इस तरीके से आएगा, यहाँ से निकल जाएगा वस्तु। देखो दोस्त प्रकाश है, प्रकाश इधर जाएगा, परिवर्तित कर प्रधान अक्ष के समानांतर रहेगा तो फोकस पर जरूर मिलेगा। अब उसके बाद देखो एक यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं और यहाँ से करने के बाद देखो यहाँ मिल रहा है, यानी कि क्या हम कर रहे हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, तीसरा नंबर, जब वस्तु सी पर हो, ठीक हो, प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, उल्टा वास्तविक, वस्तु के बराबर और देखो दोस्त वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है बस, और कुछ नहीं। और केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा सी फॉर केंद्र दोस्त। अब इतना समझ लिया। अब नेक्स्ट, अब वस्तु को और नजदीक ले जाते हैं। वस्तु को कहाँ ले जाते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ले जाते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस, सी हो गया और एफ के बीच रखते हैं, ठीक। सी हो गया और एफ, ठीक। तो दोस्त यहाँ ध्यान देना, इसमें फिर जाएगा तो देखो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इस तरीके से इस जाएगा, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस से जरूर मिलेगा, फोकस से गुजर जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्त देखो नेक्स्ट होगा यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से गया, ठीक। तो यानी कि प्रतिबिंब जैसे हम केंद्र वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब जो हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा कंडीशन है, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो। देखो तो सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, ठीक, याद रखना। उसके बाद तो प्रतिबिंब जो होगा क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक। और अनंत तथा वक्रता सी के बीच बनेगा, ठीक दोस्त। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर यहाँ सी हो गया, फिर यहाँ एफ हो गया, ठीक। सी और एफ हो गया, ध्यान देना। तो अब वस्तु को वक्रता केंद्र तक गुजार दिए। अब रखते हैं वस्तु को फोकस पर, ठीक। फोकस पर रखें। देखो दोस्त जब वस्तु अनंत रहता है तो फोकस पर प्रतिबिंब रहता है। अब जब वस्तु को फोकस पे रखना है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। अब देखो अनंत कहाँ बनेगा, यह ध्यान देना जरूर, ठीक है दोस्त। यहाँ से जाएगा, फोकस से गुजरेगा, तो दूसरा जब यहाँ से गुजारते हैं तो दूर गुजरेगा, अभी मिलेगा नहीं। मिलने का रीजन यही है कि यह मिलेगा नहीं,
जिसे कभी ना कहीं जरूर मिलेगा, जिसके कारण ये अनंत बनेगा। ठीक, जब वस्तु फोकस F पर हो, प्रतिबिंब ठीक दोस्त, प्रतिबिंब देखो कहाँ होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, वस्तु से बहुत बड़ा और देखना अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब ध्यान देना दोस्त, इसके बाद हम समझाते हैं आपको, अनंत पे बनेगा। अब देखो यहाँ C हो गया और F हो गया, अब यहाँ पोल हो गया। तब वस्तु को कहाँ रखते हैं, पोल और फोकस के नजदीक, पोल और फोकस के नजदीक। तब देखना एकमात्र यही इमेज है जो ये बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त, इसको जरूर ध्यान रखना। बहुत खास है यार, एक बहुत ही कंडीशनल क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। ठीक, जिसमें यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से गया, यहाँ से इस तरीके से गया, क्रॉस किया। ठीक, देखो दोस्त, कभी भी यह पीछे सामने नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीछे मिलाना पड़ेगा। पीछे मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, बैक से इस तरीके से। प्रतिबिंब यहाँ बन नहीं रहे हैं, बनाना पड़ा है काल्पनिक, जो मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, इसके कारण हम प्रतिबिंब को कहें, यहाँ बी हो गया, यह ए हो गया, ये बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब क्या है, बी डैश ए डैश, जो कि काल्पनिक बन रहा है। डैश डैश का मतलब क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और दोस्त समझना, काल्पनिक और सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बढ़ रहा है। ठीक, समझ गए। जब वस्तु, छठा कंडीशन, जब वस्तु F तथा P4 पोल ध्रुव के बीच हो। तो ध्यान देना दोस्त, प्रतिबिंब देखो प्रतिबिंब कैसा हो सकता है दोस्त, ध्यान देना। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, नहीं सीधा बनेगा, सॉरी सीधा बनेगा। सीधा के बाद दोस्त यहाँ ध्यान देना, सीधा बनेगा। उसके बाद क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। उसके बाद दोस्त ध्यान देना, काल्पनिक के बाद दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे के बाद दोस्त ध्यान देना, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। हो गया। अब लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण के लिए। क्या लास्ट कंडीशन है, अवतल दर्पण के लिए। लास्ट कंडीशन समझा रहे हैं, जब यह C हो गया और यह F हो गया, तब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, ध्रुव पर। जब ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका ध्रुव पर ही बनेगा। ध्रुव पर रखेंगे, जब वस्तु ध्रुव पर हो। ठीक, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सीधा ध्रुव पर। ठीक, ध्रुव पर बनेगा, सीधा बनेगा। और दोस्त सीधा के बाद दोस्त समझो वास्तविक बनेगा यह तरीके का, और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक दोस्त, इतना ध्यान रखना। यह सभी क्या है, अवतल दर्पण के लिए। अब हम समझाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, उत्तल दर्पण का कंडीशन। तो क्लास में जरूर बने रहे दोस्त, आप सभी को जरूर फायदा होगा। अगर लगे शेयर करना तो जरूर शेयर कर देना। अगर लगे काफी अच्छा कंटेंट है तो जरूर एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, जिससे हर एक दोस्त को फायदा हो। मैट्रिक एग्जाम जो देने वाले हैं उन सभी को भी फायदा होगा। ठीक है दोस्त, लगे कुछ खास कंटेंट है तो जरूर इसमें अच्छा सा कमेंट कर देना दोस्त, आप सभी के लिए। अब आते हैं दोस्त, इसके बाद देखिए दोस्त, यह हो गया फिजिक्स के चल रहा है। अब वस्तु को हम उत्तल दर्पण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, यह सभी अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया था, अब उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक, उत्तल बता दोस्त, उत्तल दर्पण के कौन सा दर्पण बोलते हैं, एक और सा नाम
तुम लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। उत्तल दर्पण और कौन से दर्पण बोल सकते हैं, कौन सा दर्पण होता है, ठीक। देखो उत्तल दर्पण द्वारा 3 कंडीशन होता है, ठीक। अब देखो दोस्त, हम क्यों 3 कंडीशन ही इसका बताएंगे, यह भी रीजन है। देखो जब पोल है P, यानी कि वक्रता केंद्र इसका किधर होगा, जब भी होगा इधर होगा, C और F भी इधर होगा। इधर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम दर्पण गोली दर्पण इस तरीके से बताए थे जिसमें हम आधा काट दिए और जो बाहरी तरह से कलाई कर दिए तो अवतल दर्पण हो गया, अंदर से कलाई कर दिए तो उत्तल दर्पण हो गया, और दोनों के अंदर सेम होगा, तो केंद्र सेम रहेगा, इसका भी तो नहीं, इसके लिए राइट साइड हो जाएगा और इसके लिए लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक। F हो गया। देखो एक वस्तु को जब अनंत में रखोगे तो वस्तु जब अनंत में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। वस्तु जब अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। और काल्पनिक बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और दोस्त काल्पनिक के बाद सीधा बनेगा, ठीक है दोस्त। सीधा बनेगा, फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक दोस्त। अब हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हम समझाते हैं इसका। तो अनंत हो गया, उसके बाद क्या होगा दोस्त, अनंत के बाद ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं जिसको पोल, पोल बोलते हैं। देखो अनंत और पोल के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा पोल के बीच हो, अनंत और पोल के बीच हो तो वस्तु कहीं भी होगा। इसे कंडीशन देखना, या सी हो गया या एफ मानो, ठीक, और इसको सी मानो, एफ और सी, ठीक है। देखो यहाँ पे वस्तु रखो, कहीं भी रखो तो यहाँ नजदीक, ठीक। अब ध्यान देना दोस्त, यह प्रधान अक्ष के समानांतर जाने के बाद क्या होता है, इसमें मिलते हुए प्रतीत होगा, इसको पोल है, इसको पोल को नीचे लिखो, ठीक, पी को पोल, ठीक। ध्यान देना, जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो ऑटोमेटिक फोकस पे मिलेगा, मगर इधर क्रॉस प्रकाश करवे नहीं करेगा, देखा रिफ्लेक्स करेगा उल्टा, ठीक। ऊपर में देखो इस तरीके से रिफ्लेक्स करेगा, यहाँ से इस तरीके से बैक जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इससे बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ बनेगा, फिर दूसरा कंडीशन इस है, प्रतिबिंब कहाँ जो है यहाँ हो गया। और दूसरा कंडीशन देखो दोस्त, जब हम यहाँ से इस तरीके से गुजारते हैं, ठीक, इस तरीके से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको रिवर्स करो तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कहाँ ना, ध्रुव और फोकस के बीच। देखो ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा, या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब देखो दोस्त, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और उसके बाद देखो छोटा बनेगा, पोल और एफ के बीच बनेगा, ठीक है दोस्त। इतना यही 2 कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन बता रहे हैं, जब वस्तु ध्रुव पर हो तो कैसा बनेगा, जब वस्तु ध्रुव पर हो, यानी कि यह पोल पर हो और एफ है और सी है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा पोल पे है, ठीक, ठीक। तो इस तरीके से जाएगा प्रकाश, तो इसका काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा दोस्त, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनने का रीजन क्या है, काल्पनिक जो बनेगा जब 7वां नंबर है, जब वस्तु ध्रुव पर हो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, काल्पनिक, सीधा, ध्रुव पर, और ध्रुव पर बनेगा। और दोस्त ध्यान देना, ध्रुव के बाद कहाँ बनेगा, ध्रुव के बाद क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा, ध्रुव पे बनेगा, सीधा और ध्रुव पर बनेगा, ठीक।
बस हो गया, इतना ही कंडीशन है। बस दोस्त इतना समझा दिया। अब आते हैं हम, अब समझते हैं क्या, आवर्धन। आवर्धन के बारे में दोस्त समझते हैं। आवर्धन के बारे में जानते हैं और उसका दर्पण का उपयोग बता देंगे। बस एक और बच जाएगा, F बराबर बाई 2 और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब दोस्त यहाँ ध्यान देना, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। देखो चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हुए होंगे तो समझ में जरूर आएगा दोस्त। देखो यह हो गया उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण हो, मैग्निफिकेशन से लाभ क्या होता है, इससे लाभ होगा क्या कि वस्तु अगर यदि उस प्रतिबिंब का मात्रक, अगर यदि प्रतिबिंब निगेटिव आ रहा है, अगर ऊंचाई तो समझो कि वास्तविक बढ़ रहा है, ऊंचाई उसका निगेटिव आ रहा है तो समझो वास्तविक बढ़ रहा है, अगर ऊंचाई उसका पॉजिटिव आ रहा है तो समझो प्रतिबिंब क्या बढ़ रहा है, काल्पनिक बढ़ रहा है। इसीलिए आवर्धन का उपयोग करते हैं। ठीक, आवर्धन चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब वस्तु इधर होगा प्रतिबिंब इधर बनेगा, एच डैश हो सकता है। ठीक, एच डैश हो सकता है और एच है। ठीक, आवर्धन का होगा, आवर्धन वस्तु, वस्तु आवर्धन जो होगा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात होता है। सॉरी दोस्त, इस पहले प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। प्रतिबिंब तथा वस्तु के ऊंचाई का अनुपात होता है, अनुपात होता है। देखो वस्तु प्रतिबिंब का ऊंचाई को हम क्या सूचित करेंगे, एच डैश से, एच डैश से दिख रहा है यहाँ, वस्तु की ऊंचाई का सूचित करेंगे एच डैश से और प्रतिबिंब की ऊंचाई का एच से करेंगे, तो हमारा क्या होगा, अनुपात है यानी कि एच डैश बटा एच। ठीक, एच डैश बटा एच, अगर माइनस में होगा यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, और यहाँ ध्यान देना, ठीक माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देना दोस्त, अगर यदि दोनों का प्रतिबिंब दोनों इधर बनेगा तो क्या होगा, v बाई यू भी हो सकता है। ठीक, दोनों का दूरी का अनुसार v बाई यू भी होगा, h बराबर, इसको हम सूचित किससे करेंगे, इसका सूचित करेंगे m से, और इसका मात्रक जरूर पूछेगा और मात्रक में तुम लोगों को कंफ्यूज जरूर कर देगा। इसका मात्रक क्या होता है तुम लोग जरूर बता सकते हो, तो बताओ इसका मात्रक क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ इसका मात्रक क्या हो सकता है। देखो दोस्त इसका मात्रक के लिए क्या होगा, ऊंचाई भी है, लंबाई, एक लंबाई है और दोनों का ऊंचाई है, दोनों की लंबाई है, यानी कि मात्रक जो होगा m बड़ा, मात्रक जो होता है, मात्रक, मात्रक, मात्रक जो होगा m, जो मात्रक इसका होगा, ऊंचाई का भी मीटर होता है और इसका भी मीटर होगा। ठीक, तो मीटर मीटर कट जाएगा यानी कि मात्रक शून्य हो जाएगा, यानी मात्रक हीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रक शून्य नहीं, मात्रक हीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रक हीन। ठीक, आवर्धन का यही है, मैग्निफिकेशन खत्म हो गया दोस्त। इसके बाद इसको जरूर सूत्र है, या सूत्र को जरूर m बराबर जो होता है, m बराबर हो गया, m बराबर इसको जरूर याद रखना। ठीक, अब आते हैं दोस्त इसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग, का उपयोग। देखो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर, मिरर में। ठीक दोस्त, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, हजामत दाढ़ी, हजामत दाढ़ी। ठीक, उसके बाद दोस्त देखना हजामत दाढ़ी के बाद सर्च लाइट, लाइट में। उसके बाद देखना दोस्त सौरल कुकर में, कुकर में, सोलर कुकर हो गया। उसके बाद हजामत दाढ़ी, सोलर प्लेट, प्लेट में। ठीक,
इन सभी का उपयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर उपयोग करते हैं और उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्त, इतना जरूर ध्यान रखना है। इन सभी से आप सभी को काफ़ी फायदा हो चुका होगा। और दोस्त काफ़ी पीछे के कंटेंट भी देख लेना, आज का भी कंटेंट देख लेना, और ज़रूर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी कर देना, जिससे जो भी मैट्रिक एग्जाम है उन सभी को फायदा हो। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इसी का बाकी जो सूत्र होगा, जो F बराबर R/2 होता है और 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है। इन दोनों सूत्र को कल के वीडियो में केवल साबित होगा और यह प्रकाश का परिवर्तन का खेल खत्म। ठीक है दोस्त, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करना, कहीं से भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त बस आज इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।